श्रीमन्त मुक्तिवर्तारं वृषभं रसनायकं धर्मतीर्थकरं ज्येष्ठं वन्दे गुरुभक्त्या वयं सार्धं भक्त्या वयं सार्धं द्वीपद्युतिवर्तिनः वन्दामहे त्रिसङ्ख्योन् नवकोटि मुनीश्वरं नवकोटि मुनीश्वरं। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव 1008 भगवान नेमिनाथ स्वामी की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की 3 करोड़ मुनिराजों की पूज्य मुनिवर श्री प्रणत सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। जहाँ जहाँ विकल्प है वहाँ संसार है, और जहाँ संसार है वहाँ विकल्पों का भंडार है। और संसारी जीवों के मन में विकल्प उठना स्वाभाविक ही है, क्योंकि संसारी जीवों के मन में गंगवाल जी विकल्प तो उठते ही रहते हैं, ये क्या है, क्यों है, कैसा है। लेकिन यदि वही विकल्प समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का यदि हम सबको सम्यक समाधान आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज जैसे निर्ग्रंथ गुरुओं से प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही हमारा जीवन के कल्याण का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ही अनेक विकल्पों के लेकर के एक शिष्य गुरु के चरणों में पहुंचा, और गुरु के चरणों में पहुंच करके निवेदन करने लगा कि भगवान, अपना प्रश्न रखने वाला था, अपना विकल्प रखने वाला था, लेकिन प्रश्न रखने की भी एक कला होती है। और उस कला के साथ वह पहुंचा और निवेदन करने लगा, भगवान किम उपादेयम। संसार में बहुत सुना कि ये ग्रहण करना चाहिए, ये छोड़ना चाहिए, तो इस संसार में उपादेय भूत क्या है? संसार में उपादेय भूत क्या है? शिष्य ज्ञानी था, और शिष्य ने ये नहीं पूछा कि ग्रहण करने योग्य मतलब आदे, छोड़ने योग्य मतलब हे। लेकिन शिष्य ने ये नहीं पूछा कि भगवान ग्रहण करने योग्य क्या है, आदे क्या है। शिष्य ने पूछा भगवान किम उपादेयम, उपादेय भूत क्या है? क्योंकि आदे मतलब जो ग्रहण करने योग्य, आदे मतलब जो एक बार ग्रहण किया और उसको छोड़ दिया। लेकिन उपादेय मतलब जो एक बार जिसे ग्रहण कर लिया उसे जीवन में कभी फिर छोड़ा ना जाए, ऐसा उपादेय भूत वस्तु संसार में क्या है? क्या है? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि संसार में उपादेय भूत वस्तु क्या है, तो आप क्या कहोगे? आप लोग क्या कहोगे? पीली दुकान
संसार में अगर आपसे कहा जाए कि ग्रहण करने योग्य वस्तु क्या है, तो आप यही कहोगे धन है, संपत्ति है, वैभव है, मकान है, स्त्री है, पुत्र है, मित्र है इत्यादि, ये सब ग्रहण करने योग्य है। लेकिन ये ग्रहण करने योग्य तो हैं, लेकिन ये कुछ समय बाद नियम से छूटने वाले हैं। लेकिन संसार में शिष्य भी ज्ञानी था और गुरु के चरणों में पहुंचकर प्रश्न करता है, भगवान किम उपादेयम, हे भगवान इस संसार में उपादेयभूत वस्तु क्या है। आचार्य भगवान भी, अब आचार्य भगवान तो आचार्य भगवान नहीं होते हैं, उन्होंने एक शब्द में उत्तर दिए। नहीं क्या दिया? एक शब्द में उत्तर दिया कि संसार में उपादेयभूत वस्तु यदि कोई है कि जिसे ग्रहण करके कभी छोड़ा नहीं जाता, तो वो है गुरु वचनम। संसार में अगर उपादेयभूत वस्तु कोई है तो वो है गुरु के वचन है, जिसने एक बार मात्र श्रद्धा पूर्वक एक बार गुरु के वचन को ग्रहण कर लिया, नियम से उसके कल्याण का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। ऐसा वह शिष्य भी पहुंचा, उसने भी पूछा, भगवान किम उपादेयम। आचार्य भगवान ने कहा गुरु वचन, क्योंकि संसार में गुरु वचन ही मात्र एक उपादेयभूत है। गुरु वचन जिसने, क्योंकि गुरु के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द, गुरु के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द मंत्र रूप होता है। उसका अनुभवन आपने किया हो ना किया हो, पंकज भैया आपने किया हो ना किया हो, मैंने तो किया है। आज से लगभग 29 माह पूर्व, आज से लगभग 29 माह पूर्व सिद्ध क्षेत्र सोनागिर आचार्य भगवान के दर्शन हुए, और आचार्य भगवान के दर्शन के उपरांत हम लोग आचार्य भगवान का आशीर्वाद लेके निकलने वाले थे। तो हमें कुछ, हमारे शरीर में कुछ कर्म के वजह से कुछ दांत टाइप की कुछ हो गया था। तो आचार्य से कहा, आचार्य बोले किसी वैद्य को दिखाओ। तो बहुत आचार्य से बोला कि आचार्य बहुत सारे वैद्यों को दिखा चुके, बहुत सारा इसका उपचार करा चुके, लेकिन इसमें कोई भी इसमें सुधार नहीं हो पा रहा है। आचार्य भगवान के श्री मुख से एक शब्द निकला, बेटा प्रतिदिन एक माला नमो लोय सब साहुड़म की फिरना। और आचार्य भगवान ने कहा कि नमो लोय सब साहुड़म की एक माला फेरना, और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम समय हुआ होगा तो मात्र 2 माह हुए, और 2 माह में वो रोग ऐसा दूर हुआ कि आज तक वो फिर लौट के नहीं आया। ऐसे गुरु के वचन, गुरु के एक एक वचन मंत्र रूप होते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि गुरुता से युक्त होती है। गुरु देख लेता है, गुरु समझ लेता है कि शिष्य की योग्यता शिष्य को स्वयं पता होती है। शिष्य की योग्यता शिष्य को स्वयं पता नहीं होती। शिष्य की योग्यता अगर कोई परखने वाला होता है तो वो गुरु होता है। गुरु देखता है कि हाँ ये शिष्य इस योग्यता से युक्त है, और उसको वह भार उसको सौंपा जाता है। ऐसे महान गुरु के वचन हमारे लिए उपादेयभूत हैं। अभी हम सबका परम सौभाग्य है कि आज साक्षात गणधर के रूप में आचार्य भगवंत के हम उन वचनों को ग्रहण करेंगे, जिन वचनों के माध्यम से हमारे जीवन के कल्याण का मार्ग प्रारंभ हो सकता है। कब? जब हम उन वचनों को उपादेयभूत ग्रहण करेंगे, श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करेंगे, तो निश्चित मानना वे वचन आपके लिए मंत्र रूप सिद्ध होते हैं। क्योंकि मंत्र की सिद्धि यदि एक बार हो गई, मंत्र की सिद्धि अगर एक बार हो गई तो जीवन का कल्याण हो जाता है। हमें अपने जीवन का कल्याण करना है तो गुरु के उन वचनों को ग्रहण करना है जो हमारे लिए उपादेयभूत हैं।
ऐसे उन वचनों को हम गुरु के जब आचार्य भगवान अभी समोसरण में बैठेंगे और गणधर के रूप में हमारे विकल्पों का वहाँ से सम्यक रूप से समाधान होगा। ऐसे आचार्य भगवान के उन वचनों को ग्रहण करके हम अपने जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि गुरु के द्वारा दिया गया जब एक पाषाण खंड को गुरु ने अपने श्री मुख से मंत्र दिया तो वो पाषाण खंड भगवत्ता को प्राप्त हो गया। और गुरु के वचन अगर हम मंत्र रूप ग्रहण करेंगे, उनको उपादेय भूत ग्रहण करेंगे, तो निश्चित ही हमारे जीवन का भी कल्याण संभव है। हम उन गुरु के वचनों को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करें, जिससे कि हमारे आत्म कल्याण का मार्ग प्रारंभ हो। इसी भावना के साथ कि हे भगवान, आज आपसे 29 माह बाद आपके दर्शन हुए, पुनः आपके दर्शन शीघ्र प्राप्त हों और जीवन का जब भी अंत हो, जीवन का इस रत्नत्रय का सारभूत समाधि मरण जब भी हो, आपके श्री मुख से उस नमोकार मंत्र को ग्रहण करते हुए जीवन के उस अंतिम यात्रा को प्राप्त कर सकूं। इसी भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय हो।